आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा जीवन में कि हमको करना क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन का। पैसा कमाना है तो उसके पशुपालन के तरीके अलग होंगे। दूध खाने के लिए गाय पालना है, उसके तरीके अलग होंगे। एगो गाय इसे रख लेना है कि भाई गाय रहेगी, ठीक है ना, रुतबा के लिए। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अलग अलग लोग अलग अलग सोच और तकनीक और तरीकों से गाय रखते हैं। तो क्या है ना कि सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पशुपालन में हमको गाय पालना है। अरे राम, कि पशुपालन आप करेंगे तो सबसे पहले ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पशुपालन में हम गाय पालेंगे या भैंस पालेंगे। इस दोनों में से एक को डिसाइड करना चाहिए। पहले माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। अब गाय पालेंगे तो फिर कौन सी गाय पालेंगे, देसी गाय पालेंगे कि विदेशी गाय पालेंगे। मैंने आपको क्या कहा कि आपका उद्देश्य क्या है, गाय आप क्यों पालना चाहते हैं। गाय पालने के बहुत से कारण। बहुत लोग ऐसे होंगे कि एगो गाय रख रहे हैं, दूध दूध होगा, थोड़ा बहुत खाएंगे। एक लोग हैं जो जिनका जीविका है, दूगो गाय पाले हैं, 30 लीटर दूध 25 लीटर बेच रहे हैं, उससे बहुत व्यवस्था चल रही है, मजदूरी आ रहा है, खेती हो रही है, अन्ना से संबंध है, मेहनत कर रहे हैं। घर में दूगो आदमी हैं तो कहीं बोरा उठाने जाएंगे तो मोरल वैल्यूज में गिरावट आएगी न। तो अपना आपका अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। मैं आपको अब गाय पालने के फायदे बता रहा हूं। गाय जब आप पालेंगे तो सबसे पहला फायदा तो है कि आप नियमित रहेंगे। बिना पशुपालन वाला आदमी जो है वो अनडिसिप्लिन्ड होता है, समझ रहे हैं। गांव में आप हैं, खेती कर रहे हैं 20 बीघे का, लेकिन खेती अगर गन्ना कर रहे हैं तो गन्ना लगा दिए, उसके बाद साल भर 5 दिन काम है न, बीच बीच में मक्का की खेती किए हैं 10 दिन काम है बीच में। तो बिल्कुल आप अनडिसिप्लिन्ड हैं। जब मन हुआ ताश पर बैठ के 16 12 18 22 रीडेबल कर रहे हैं न। तो इधर जो ही आप पशु पालेंगे तो आप डिसिप्लिन होंगे कि 4 बजे 5 बजे उठना है, गाय को खाना देना है, दूध निकालना है, समिति में जाना है, बेचना है, फिर आके चारा दाना की व्यवस्था करना है। ये एक प्रोसेस चेन सिस्टम आपका बना हुआ है। एक तो हो गया इस ख्याल से। दूसरा, आप में से एक आध लोग हैं जो शायद गाय के घास न काटते हैं, तो उनका थोड़ा सा पेट उठ निकला हुआ है न। नहीं तो बाकी लोग को न डायबिटीज होगा न शुगर होगा, इसकी गारंटी है न। तो आप कितने, अब आप ये पॉजिटिव चीजों को सोचिए। अभी तक निगेटिव सोच रहे थे कि सब गड़बड़ हो रहा है। पॉजिटिव सोचिए कि गाय आप पाल रहे हैं, अब बाकी ऑफिस में जो लोग बैठे हुए हैं उसमें 90% को बीमारी है। कोनो ऐसा थोड़ी है कि चोरी कर रहे हैं इसलिए भगवान उनको सजा दे। ये गौ माता का प्रभाव है, आपके काम करने के तरीके का वो मजा है कि आप शुगर और क्या कहते हैं उसको, डायबिटीज जैसे खतरनाक बीमारी से आपको गौ माता ने बचा लिया। तो ये पूंजी नहीं है क्या, ये प्रॉफिट नहीं है क्या। अब आप देखिए, जैसे आपको लग रहा है कि फलना जो हाकिम है उनका मार दुनिया भर के कमाए है, बड़ा मौज में जी रहे हैं। अब उनका मौज क्या है कि आगे में गुलाब जामुन रखा हुआ खा नहीं सकते क्या, तो सर लीजिए ना एक पीस, 400 डायबिटीज है, समझ रहे हैं। वो डीजे नहीं सुन सकते हैं, बीपी हाई हो जाएगा। आप लगे 2 ठुमका लगा लेंगे, हमारा बीपी का फर्क पड़ता है, लगाओ बजाओ डीजे न। हम 6 पीस के क्या पूछता है, 60 पीस लाओ देख देंगे क्या चीचा, दही है सर पेट के मारेंगे, हाउ खेबे नहीं करेंगे। तो ये आपकी पूंजी है कि नहीं। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी पूंजी है, इसके सामने दुनिया का सब पैसा फेल है। तो ये आपको मिल रहा है ना यहाँ से। 90% केसेस में ये सक्सेसफुल मॉडल है कि आप अगर 2 गाय रखते हैं और उसका सब काम नित्य क्रम से अपने से खुद से कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको नहीं होगी। अब चलिए कंपैरिजन करिए, क्या कर रहे हैं, 4 घंटा मॉर्निंग वॉक, 2 घंटा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ठिकाना कर रहे हैं। जिनको पैसा हो गया है उनकी एक अपनी परेशानी है, उनको जिम जाना पड़ रहा है, पैसा देख के ऊपर से, तब वहां पे लोहा उठा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, कुट्टी काट रहे हैं, गाय दूह रहे हैं,
गोबर उठा रहे हैं, न सानी लगा रहे हैं, दुनिया का सब जिम आपका हो गया। अब बच्चा खुचा एक आध बार बनौटा बाछी खुल गया तो जॉगिंग वॉगिंग भी हो गया। तो आप इधर से एक एडवांटेज आपको समझ में आ रही है कि क्या कंप्लीट एडवांटेज है। रात को बिना नींद की गोली लिए नींद आएगा, चूंकि इतना ना थक चुके हैं कि घर में चूल्हा जला कि नहीं जला इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए इससे आगे, अगर हम हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं तो दरवाजे पर एगो गाय तो बनता है भाई, पबनी है, पूजा है, हम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, तनी को गोबर के काम हो गया, बृहस्पति के दिन है, दूसरे के यहाँ से लाएंगे, सत्यनारायण के पूजा है, गाली पड़ेगा 300। मोरल वैल्यूज का भी हरासमेंट है, एगो गाय इनका नहीं चनो द्वार पर। तो ये आपको पॉजिटिव थिंग्स दे रहा है। तीसरा चलिए, सेम कंडीशन है, आप हैं एक और एक आपके भाई हैं, आप 10 गो गाय रखे हैं और ये कमा रहे हैं गुवाहाटी में बोरा उठा के 40,000 का महीना। इनका 2 गो बेटा टिप टॉप में रह रहा है, अंगा पेंट पहन के हीरो बन रहा है, एक आध गो गुवाहाटी में फ्लैटो बड़ा भीड़ से खरीद लिए हैं। इनको बरतुहार आएगा? यहां जब कंपेरिजन करेंगे तो किसको पहले बरतुहार आएगा? इधर आएगा कि नहीं? क्या कहे लोग, हे हो ठीके ठाक छे, अरे कमबे खाए वाला छे, 10 गो गाइयो द्वार पर छे, चिकन आपदा विपदा आते तो काम चल जेते, है कि नहीं? तो ये पॉजिटिव पहलू है यहां पे गाय पालना। आपके सामाजिक अस्तित्व जो आपका है, क्या कहते हैं, हे हो ओकरा नहीं करो लगन, उ बौराइल रहे छै, ओकर बेटा भरि दिना बौराइत रहे छै, फलना करो, ओकर बेटा जे छै घासो काटे छै, द्वार पर 2 गाय छै, बढ़िया से 20 लीटर दूध दे छै सेंटर। और सचिव का बड़ा रोल होता है इसमें, कोई सचिव है कि नहीं? उस सचिव का बड़ा रोल रहता है बरतुहार का हेरा फेरी करने में। समझ रहे हैं? तो क्या है कि समझ रहे हैं? तो नहीं, सचिव तो आपका घर का सारा इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब जानता है ना। आपको 200 घट रहा दौड़ रहे सचिव साहब, 200 दहोन न्योता लग गए, 200 दहोन हर जोते हुए 200। अच्छा हाँ, याद आया कि गाय आप पाल रहे हैं तो आपका कितना कम उधारी पर हो रहा है। अब देखिए, आप सचिव को बलि बकरा भी बनाते हैं, ट्रैक्टर वाला पैसा मांगा, फलना दा जोताई नहीं दिलो, हे देखो न सचिव नहीं दिल के रूपा, काल हो गए आब, तब तक आप 3 गो बिल उठा के घूम रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देते रूपा तो तोरा दे देव, है महाराज दिल के, अरे सब दिल के, हमें तनी लेट हो गए रे। बात समझ रहे हैं? क्या ऐसा होता ही नहीं होता? बी प्रैक्टिकल। किराना दुकान वाला कह रहा है 200% होता है, नहीं, किराना दुकान वाला कह रहा है दिलो ने फलना दा रूपा, है बस हे बिल उठवे छे सेंटर साहब तुरंत दे देबो, नहीं अभी रुक गए तो डेरिया पेमेंट लेट है ना। तो ये सब फायदे नहीं है क्या? फायदे है ना। तो अब किस नजरिए से आप देख रहे हैं, आपका चश्मा का साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है। अब इससे आगे आइए।